रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए। जसवंत भाई, कुछ भी हो, अपनी लड़ाई तो अपनी होती है। देखो ना, जब हम अंग्रेजों की तरफ से बगदाद भेजे गए थे, फिर साइप्रस की रक्षा का भार भी हमें ही सौंपा गया था। हम सबको कितना भय लगा रहता था। भय? ओए बलजीत्या, उस टाइम तो हम भगवान से हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि अगर एक बार भी सही सलामत घर पहुंच जाए ना, तो फिर दोबारा फौज का नाम भी ना ले। मगर अब भी हम ही हैं, देखो, लड़ने मरने को तैयार। ठीक कहा। अब तो हजारों मुसीबतें उठाकर भी कोशिश की जाती है, किसी तरह मोर्चे पे मोर्चा जीतते हुए जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच जाएं। दिल्ली? तो जित्या सुन, दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीर्थ है सारे जहान का। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीर्थ है सारे जहान का। कहने को छोटा सा एक नाम है, सोचो तो इसके है मतलब हजार। दिल से तभी ये दिल्ली बना है, दिल से सभी को ये करता है प्यार। क्या कहना है इसकी शान का, ये तो तीर्थ है सारे जहान का। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का। क्यों जित्या, कैसा रहा? वाह, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन क्या बताएं, अगर हमारी फौजों को भी अंग्रेजी फौजों की तरह हवाई जहाजों और गोला बारूद की सहूलतें मिल गई होती ना, तो अब तक बहुत कुछ काम पूरा हो गया होता। गोला बारूद? तुमने तो देखा ही है, कैसे विकट पहाड़ों से रास्ते बना बनाकर हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ा। इससे तो जापानी अधिकारी भी हैरान है। भला उनमें या अंग्रेजी सैनिकों में इतनी हिम्मत थी कि पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों को काट काट कर रास्ता बना सकते। अरे मैं तो कहता हूँ, जापानियों की ओर से अगर अभी भी हमें गोला बारूद लारियों जहाजों की सहायता मिल जाए, तो दिल्ली चलो का स्वप्न पूरा हो जाए। यूं तो करोड़ों रुपयों से भारतीयों ने सहायता की है। आजाद हिंद फौज की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तो हमारी आजाद हिंद सरकार को भी कई देशों ने स्वीकार कर लिया है। अजी, कुछ भी हो, लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अब अंग्रेजों का भारत में टिकना संभव है। अच्छा, वो कैसे? देखो ना, उसका प्रमाण तो स्पष्ट है। क्योंकि युद्ध आरंभ होते ही कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए। पर उन्होंने त्याग पत्र दिए क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत को उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में घसीटा जाए। मगर कौन सुनता था। ब्रिटेन ने गुलाम भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी, और लाखों रुपए का भारतीय सामान और मोर्चे, युद्ध के मोर्चे, सैनिक वगैरह मोर्चों पर जाने लगे। इससे तो अंग्रेजों की शक्ति और बढ़ी है, घटी क्या? वो तो बात ठीक है, मगर फिर देखो ना, जब अंग्रेजों से कांग्रेस का समझौता ना हो सका, तो सुनते हैं महात्मा जी ने सत्याग्रह जारी कर दिया। और अब तो तुमने जान ही लिया है कि किस तरह से कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जारी किया। उससे तो अंग्रेजों की पोजीशन और भी नीचे गिर गई है। क्या कहा? बहुत खूब। मैं तो कहता हूँ, जब से भारत में ये आंदोलन जारी हुआ है और देश के बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, आजाद और ये सब गिरफ्तार हुए हैं, तब से तो भारत की जनता पूरी तरह से विद्रोही हो गई है। प्रताप, इसका मतलब क्या खुल्लम खुल्ला लड़ाई हुई है? अरे इससे भी कहीं अधिक जनाब। हजारों तार के खंभे उखाड़ दिए गए, सैकड़ों मील लंबी रेलवे लाइन गायब कर दी गई, सरकारी इमारतें फूंक डाली गई, सरकारी खजाने लूट लिए गए, और न जाने कितने अफसरों की हत्या हुई, सो अलग। बलिया और सतारा में तो जनता की समानांतर सरकारें कार्य करती रहीं।
और सबसे अधिक क्रोध तो इन कचहरियों और थानों पर उतारा गया। फिर तो गड़बड़ कुछ दिन बहुत जोर से चलती रही होगी। गड़बड़ तो अभी भी चल रही है। जनता का करेंसी पर से विश्वास ही उठ गया। बैंकों में नोटों को भुनाने वालों की भीड़ लगी रहती है। और उधर नेताजी के बंगाल को अंग्रेजों ने भूखों मार दिया। बंगाल में तो भीषण इतना अकाल पड़ा है कि सुनकर ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे एक और 30-40 लाख आदमी तड़प तड़प कर मरते रहे, और उधर मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल और पूंजीपति मिलकर करोड़ों रुपया डकारते रहे। अन्न गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ गया, मगर भूखों को नहीं दिया गया। जब नेताजी को इस चीज का पता लगा तो उन्होंने कुछ हजार टन चावल पोशीदा तौर पर भारत पहुंचाया। बड़े बड़े अत्याचार किए हैं इन अन्यायियों ने हमारे देश पर। रब ने चाहा इन सारे अत्याचारों का बदला गिन गिन कर लिया जाएगा। लो कैप्टन साहब आ रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद कैप्टन। कैप्टन, आपके पास आया कोई आदेश? राशन के हालात आपसे छुपे नहीं है। कल शाम ही सारा राशन खत्म हो चुका था। उसके बाद जवानों को 2-2 छटाक चने दिए गए हैं। और सिग्नलिंग कोर को तो वो चने भी नहीं पहुंच पाए। शत्रुओं ने हमारा संबंध विच्छेद जो कर दिया उनसे। आज भी भीषण आक्रमण की आशंका है। चिंता की कोई बात नहीं। उसके लिए भी अपने जाबाज सेना के अधिकारियों से परामर्श करके योजना बना ली है और कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। फिर भी हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए। आप सब लोग उस दिन नेताजी को दिया हुआ वचन भूल गए? कौन सा वचन कैप्टन? यही कि चाहे भूखा मर जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे, देश से गद्दारी नहीं करेंगे। कैप्टन रणवीर सिंह, जो राजपूती खून आपके नसों में दौड़ रहा है वही मेरी नसों में भी। जन अभी भी भूखा प्यासा रहकर कई दिनों तक लड़ सकता हूँ। नेताजी के आदेश की अवहेलना जान देकर भी इस राजपूत से नहीं होगी। नाराज क्यों होते हो प्रताप? तुम्हारी बहादुरी पर मुझे पूरा भरोसा है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक सच्चे देशभक्त हो। जाबाज सेना ने मोर्चा जीत लिया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। कहिए कैप्टन साहब, अंत में हमारी ही योजना सफल रही ना? और साथ ही हमारे जाबाजों ने तो रास्ते में पड़ने वाले पुल को बर्बाद करके अंग्रेजों के आगे बढ़ने का रास्ता ही रोक दिया। और अब तो मोइरंग की चौकी पर हमारी सेना का अधिकार है। आपके सैनिकों का बड़ा आभारी हूं मैं कृष्ण। अगर आपके सैनिक अपनी जान पर खेलकर बारूदी सुरंगों को बांधे हुए उन टैंकों के आगे लेटकर उन्हें बर्बाद न कर देते तो दुश्मन अवश्य ही हमसे मोर्चा छीन लेता। वो तो है, लेकिन मुझे अपने उन जाबाजों के जाने का बहुत अफसोस है। उनमें से कोई भी तो 14 साल 13 साल से ऊपर का ना था। ओह, और रामेश्वर रामेश्वर तो अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपने सहारे को धरती माँ पे कुर्बान होने के लिए भेज दिया। मेरे कोटि कोटि प्रणाम उन वीर बालकों को और उनके माँ बाप को। जवानों, अभी तो खतरा टल गया है। आओ आगे की योजना बनाते हैं। आजाद हिंद सेना का एक मोर्चा। सायकाल का समय है। कैप्टन रणवीर सिंह अपने कैंप में कुछ सैनिकों के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यह आजाद हिंद सेना का रूसी सेना जर्मनी में घुस गई है।
भारतीय व अंग्रेजी सेनाएं जर्मनी की सीमा पर तेजी से बढ़ रही हैं। भाई अमित, देखो क्या खबरें आ रही है। अगर जापानियों ने अपने वायदे के मुताबिक ठीक समय पर हमारी फौजों की सहायता की होती तो हम बरसात आरंभ होने से पहले ही ब्रह्मपुत्र पार कर लेते और मणिपुर में हमें हरगिज पीछे न हटना पड़ता। कैप्टन रणवीर सिंह, आपका ख्याल तो बिल्कुल दुरुस्त है। वह ऐसा मौका था कि दुश्मन बिल्कुल कमजोर था। मुल्क में लोग हमारा बेताबी से इंतजार कर रहे थे। चारों ओर बगावत फैली हुई थी। हमारी सारी खबरें हमारे मुल्क में पहुंच रही थी और लोगों में तो अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त नफरत फैली हुई थी। अब फिर ऐसा वक्त आना मुश्किल है। हाँ, मैं समझता हूँ। नेताजी का वह सुनहरी स्वप्न आसानी से पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। जय हिंद सर। पत्र। पत्र? पत्र? ओह नो। कहिए कैप्टन, कोई विशेष आदेश है क्या? कैप्टन, कोई पोशीदा बात है क्या? सब खैरियत तो है ना? पत्र पढ़कर तो आप बिल्कुल खामोश हो गए। अमित, यह तो पासा ही पलट गया, मन की मनी में रह गई। अब क्या होगा? हैं? क्या हुआ कैप्टन? जल्दी बताइए। ऐसा भी क्या कहर बरपा कि आपके तो चेहरे का रंग ही सफेद पड़ गया? कृष्ण, जिस बात का खतरा था वही बात सामने आ गई। हिटलर की आत्मा भी जिस विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग करते हुए कांपती थी, उसी का प्रयोग करके अमेरिका ने कुछ ही मिनटों में लाखों प्राणियों को सदा की नींद सुला दिया। मैं कुछ समझा नहीं कैप्टन, साफ साफ बताओ बात क्या है? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी टापुओं पर एटम बम डालकर उन्हें कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर दिया और जापान ने हथियार डाल दिए। क्या कहा? हथियार डाल दिए? अफसोस। इतना ही नहीं, और भी भयंकर सूचनाएं। वाह, क्या कैप्टन? खबर आई है कि जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। हिटलर लापता हो गया और मुसोलिनी को गोली मार दी गई। गोली मार दी गई? अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है कैप्टन। अब क्या होगा? नेताजी के सारे मंसूबे तो अधूरे रह गए। हिटलर के जर्मनी का अंत बहुत बुरा हुआ। अब हमें क्या करना होगा कैप्टन? आजाद हिंद फौज का क्या बनेगा? नेताजी का सपना क्या यूं ही अधूरा ही रह जाएगा और हमारे साथियों की शहादत बेकार चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। साथियों, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए बहादुरी का सबूत दें। नेताजी का आदेश है कि हालात के मुताबिक जो मुनासिब हो किया जाए और भारत पहुंचकर आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को कांग्रेस के आदेश का पालन करते हुए देश सेवा कार्य में लग जाना चाहिए। नेताजी ने कहा है ना, सफलता दूर ही सही लेकिन मिलती जरूर है। हाँ, ठीक कहा तूने। अब बिना देरी के यहाँ से फौरन चलने की तैयारी करो। कदम बढ़ाए जा न डर, कदम बढ़ाए जा। पाँव तले तेरे जमी जग पे छाए जा, जग पे छाए जा। कदम बढ़ाए जा न डर, कदम बढ़ाए जा, है पाँव तेरे जमी जग पे छाए जा, जग पे छाए जा। कदम बढ़ाए जा न डर, कदम बढ़ाए जा। है पाँव तले तेरे जमी जग पे छाए जा, जग पे छाए जा। जय हिंद। जय हिंद।
मैं ज्योति जोशी, कैप्टन रणवीर सिंह। जय हिंद। मैं नीलम भाटिया, सैनिक बलजीत सिंह। जय हिंद। मैं उमापुरी, सैनिक जसवंत। जय हिंद। मैं वंदना श्रीवास्तव, सैनिक प्रताप सिंह। जय हिंद। मैं शशि, जाबाज सेना का कमांडर कृष्ण शंकर। जय हिंद। मैं सोनी सिंह, सूबेदार हामिद। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।